लेकिन एक इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो श्रमिक प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बीच में कुछ अराजक तत्व घुस गए, जिसकी वजह से आगजनी, तोड़फोड़, पथराव जैसी स्थिति देखने को मिली। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के लिहाज से अगर अभी हम बात करें तो फिलहाल अभी क्या मौजूदा स्थिति है वहां? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल अराजक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई, उसमें श्रमिक भी शामिल थे। उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि श्रमिक नहीं थे, सिर्फ अराजक तत्व थे। उन अराजक तत्व के साथ मिलकर और भी जो लोग थे वो भी सड़कों पर उतरे और एक मॉब का रूप ले लिया। जिस भी सेक्टर में वो जा रहे थे, जिस भी इलाके में जा रहे थे, वहां पर तोड़फोड़ कर रहे थे। खासतौर पर मैं तस्वीरें दिखा दूं तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि क्या आलम रहा होगा। इस पूरे डी ब्लॉक के अंदर, सेक्टर 63 के अंदर डी 180 हो, 181 हो, डी 44 हो, सामने की कंपनी हो या उससे आगे, हर किसी कंपनी के अंदर जो ग्लासेस थे वो तोड़ दिए गए और ये आलम यहाँ पर रहा। और डर के साए के अंदर जो अंदर कर्मचारी थे वो जूझ रहे थे। उसके बाद जो कार्रवाई देखने को मिली, आरएएफ सड़कों पर उतरी, पुलिस फोर्स को सड़क पर उतारा गया और यहाँ से खदेड़ा गया। और नेशनल हाईवे जब जाम किया गया तो वहाँ पर भी हल्के बल का इस्तेमाल किया गया, पब्लिक को वहाँ से हटाया गया, जाम को खुलवाया गया। और तब से लेकर अब तक की हम बात कर लें तो 200 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है और तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है। अलग अलग थाने के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। जहां पर आगजनी हुई है उन थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। 300 से ज्यादा कंपनियों के अंदर जो नुकसान की बात सामने आई है उनकी तरफ से भी शिकायत दी गई है, क्योंकि उनको भी क्लेम लेना है। तो एफआईआर जरूर दर्ज होगी और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगालने के बाद उन तमाम लोगों तक भी पुलिस के जो हाथ हैं वो पहुंचेंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, इस भीड़ के अंदर अलग अलग जिलों के लोग शामिल थे। खासतौर पर गाजियाबाद बिल्कुल नजदीकी है, तो गाजियाबाद से भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर नोएडा में जॉब करने के लिए आते हैं। तो गाजियाबाद की भी बड़ी संख्या में लोग कह सकते हैं कि वो इस उपद्रव में शामिल थे। ये पता चला कि गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर खोड़ा की हम बात कर रहे हैं या विजयनगर की हम बात कर रहे हैं, बहलोलपुर की हम बात करें या उससे आगे सिद्धार्थ विहार की बात करें, वहां पर भी दबिशें दी गई हैं। वहां से भी लोगों को उठाया गया है, हिरासत में लिया गया है। अगर उनका हाथ होगा तो उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और यही बात इन श्रमिकों को बताने की हमने लगातार कोशिश कल भी की थी कि कानून व्यवस्था को हाथ में ना लें। जिस तरह से कल भीड़ उपद्रव के रूप में जिस भी जगह जा रही थी उसी कंपनी को टारगेट बना रही थी और लोगों में डर जैसा अपील भी की गई है कि किसी तरह की वो अफवाहों पर ध्यान न दे और जो कम्युनिकेशन गैप है कंपनी और श्रमिकों के बीच में उसको भी जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो नोएडा में बवाल के बाद एक तरफ जहां पूरे एनसीआर में अलर्ट है तो दूसरी तरफ अब भी कुछ ऐसे श्रमिक हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज कर रहे हैं। बता दें कि पुलिस की ओर से चप्पे चप्पे पर यहां पर निगरानी की जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी खासतौर पर निगरानी की जा रही है, चूंकि कुछ जानकारी ऐसी मिली कि कई ऐसे फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि 24 घंटे में बनाए गए और उसके बाद कल माहौल को बिगाड़ने का कोशिश किया गया। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।